हेलो एवरीवन, अनुराधा विश्वकर्मा दिस साइड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 हाई इनकम स्किल्स दैट विल पे यू फॉरएवर। ऐसी कमाल की 4 स्किल्स जो आपको लाइफ टाइम इनकम दे सकती है, लाइफ टाइम पैसा दे सकती है। एक और चीज़, इन सब स्किल्स को सीखने के लिए आपको कोई भी डिग्री मैटर नहीं करती है, राइट। सो अगर आप इन स्किल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और आपका ये आने वाला 2022 बहुत ही ज़्यादा कमाल का ईयर होने वाला, ये मैं आपको बोल सकती हूँ अगर आपने अच्छे से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया तो। ठीक है, 2022 आने वाला है, नया साल आने वाला है। हर इंसान बिजी होगा अपने गोल सेट करने में, नई नई चीज़ें सीखने में, कुछ प्रोडक्टिव करने में। पिछले 2 सालों में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, लेकिन अब आने वाला जो 2022 है उसे हमें बेस्ट ईयर बनाना है, उसे हमें प्रोडक्टिव बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 1 स्किल है हमारी सेल्स क्लोजिंग। सो अगर आपने सेल्स क्लोजिंग को डेवलप कर लिया तो इस दुनिया में आपकी ज़रूरत सभी को होगी, चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई B2B बिजनेस हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए हमें कैश फ्लो चाहिए होता है, राइट। और कैश फ्लो तभी आएगा जब हमारी सेल्स होगी। अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी बात को कन्विंस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं खुद को सेल कर रहा है, राइट। अगर कोई इंटरव्यू देने जाता है जॉब में तो वो भी खुद को सेल ही कर रहा है एज अ नॉलेज। बाकी सारे डिपार्टमेंट से पैसा जाता है, लेकिन सेल्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से पैसा आता है, इसलिए सेल्स को बोला जाता है हाई पेइंग स्किल्स, राइट। सो हमें सेल्स आनी चाहिए और सेल्स क्लोजिंग भी आनी चाहिए। और अगर हम इसको अपनी लाइफ में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हो, चाहे हम स्टडी कर रहे हो, चाहे हम कोई बिजनेस कर रहे हो, हमें इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है धीरे धीरे, और अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे जिससे हमारी जो लाइफ है वो बेहतरीन हो जाएगी। सेकंड है डिजिटल मार्केटिंग। इसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। जिस तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर भी अलग अलग चीज़ें आती है, उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप एक कैंपेन मैनेजर बन सकते हैं, आप एक वीडियो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप एड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप लिंक्डइन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप बहुत सारी ब्लॉगिंग कर सकते हो, SEO रन कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे आती है। हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है और हमें क्या चीज़ सीखनी है, राइट। तो जब हम स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे तभी हम एक्सपर्ट बन पाएंगे और तभी हमें बेनिफिट भी मिल पाएगा और तभी हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो ये थी वो सेकंड स्किल जो हमें सीखनी चाहिए और हम अपने लाइफ में अगर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। सो नंबर 3 स्किल्स है हमारी पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलने की कला। जिस भी पर्सन को लोगों के सामने अच्छे से बोलना आता है, ये उसके लिए बहुत ही बड़ी स्किल्स है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैमरे के सामने बोलते हैं तो हम सिर्फ कैमरे को ही देखते हैं, लेकिन अगर हम स्टेज के सामने बोलते हैं तो अब हमारा ध्यान कैमरे की तरफ नहीं होता है, स्टेज की तरफ होता है, राइट। तो जिस भी पर्सन को स्टेज पर बोलना आ गया या पब्लिक स्पीकिंग आ गई या कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत अच्छी रही तो वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकता है। सो चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, विजडम से भरे हुए हो, चाहे आपको कितना भी नॉलेज हो, कितनी भी स्किल्स हो, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स या पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है तो ये आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो आपको भी ये चीज़ पता होगी कि पब्लिक स्पीकिंग कहाँ कहाँ काम करता है और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे कोई सोसाइटी हो, पब्लिक स्पीकिंग हर जगह वर्क करता है। सो नंबर 4 स्किल्स है हमारी यूट्यूब को हम वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। तो कहा जाता है कि जब जब दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है तो उसके साथ साथ एक नई अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड वार जब हुआ था तो मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधा आई और उसी के साथ
कोरोना वायरस जब आया था तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। यहाँ तक कि पढ़ाई से लेकर ऑफिस की मीटिंग तक ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर की जो जितनी भी मीटिंग्स होती थी सीएम के साथ, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होने लगी। हर कंपनी की जो भी मीटिंग्स है वो वीडियोस के फॉर्म में होने लगी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, वीडियोस का ही फ्यूचर है। कैसे हम वीडियोस के थ्रू दुनिया बदल सकते हैं और अपनी इनकम को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम वीडियोस के थ्रू हमारी ब्रांड को क्रिएट कर सकते हैं और हमारे बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स प्ले बिग।